आज हम पढ़ेंगे संविधान में कहाँ से क्या लिया गया, मतलब कौन से देश से कौन सी चीज़ें हमने ली हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी सीक्वेंस बता दूं। 10 देश हैं जिनसे हमने हमारा संविधान लिया है। ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, रूस, जर्मनी, जापान, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। ये 10 देश हैं जो आपको सीक्वेंस इनकी याद रखनी है। तो सबसे पहले हम ब्रिटेन को पढ़ेंगे। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, इसको याद रखने की एक ट्रिक है। ब्रिटेन जो है वो महारानी का शासनकाल था, मतलब क्राउन। तो क्राउन जो 1600 में आई थी ब्रिटेन से, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जो कि महारानी ने भेजी थी हमारे भारत में व्यापार करने के लिए। तो ब्रिटेन जो है उसका जो काल था वो बहुत लंबा चला था। इसमें क्या था, संसदीय शासन व्यवस्था ली थी हमने, संसदीय विशेषाधिकार लिए थे, विधि का शासन लिया था, मंत्रिमंडल व्यवस्था ली थी, एकल नागरिकता ली थी। अब इन सबको याद कैसे रखेंगे। ब्रिटेन जो है क्राउन, ब्रिटेन सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया था और सबसे लंबा शासन चलाया था। तो इसको अगर क्राउन के देखें तो क्राउन के हिसाब से सबसे बड़ा यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था किसके हाथ में होगी, जो सबसे बड़ा है। संसदीय विशेषाधिकार, ये सारे विशेषाधिकार भी ब्रिटेन के पास होंगे क्योंकि यहाँ क्राउन है। विधि का शासन भी इसी के पास, और मंत्रिमंडल की व्यवस्था इसलिए क्योंकि ये सबसे बड़ा है। संसदीय शासन व्यवस्था है इसलिए मंत्रिमंडल की भी व्यवस्था यही करेगा, और एकल नागरिकता भी यही करेगा। दूसरा जो है अमेरिका जो है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स आते हैं, जो कि आर्टिकल 12 से 35 यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसमें बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन भी अमेरिका को कैसे याद रखेंगे, अमेरिका को हम मानेंगे डॉन, क्योंकि हमने देखा है कि अमेरिका बहुत ऊपरी स्थान पे रहा है चाहे कोई भी स्थिति हो, तो अमेरिका को हम मानेंगे डॉन। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35, न्यायिक पुनर्विलोकन। तीसरा है संविधान की सर्वोच्चता, और चौथा है निर्वाचित राष्ट्रपति, जो कि हम आर्टिकल 52 से 62 में जो राष्ट्रपति है उसके बारे में, उसका क्या क्या कार्य है, क्या क्या उसका शासन कितना है, कितने वर्ष तक चलेगा, सब पढ़ते हैं। और राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61, महाभियोग भी अमेरिका से लिया है जो आर्टिकल 61 में है। ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। तीसरा है आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, जो कि है आर्टिकल 36 से 51। नीति निर्देशक तत्व भी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 36 से 51। राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं उनका भी मनोनयन किसके द्वारा किया जाएगा, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड, पहला ब्रिटेन, दूसरा अमेरिका, तीसरा आयरलैंड। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया अपने संविधान में। संविधान संशोधन की व्यवस्था, जो आज तक जितने भी संविधान के संशोधन हो रहे हैं, संविधान संशोधन की व्यवस्था भी हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 368 में संशोधन के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 368। फिर है पांचवा रूस से हमने, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये राज्यसभा ये इसके अंतर्गत है। और फिर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जैसे कि इसमें राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन है, इसमें निर्वाचन है, ये ध्यान रखना है। जो दक्षिण अफ्रीका से लिया है इसमें राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है, और जो आयरलैंड से लिया है उसमें राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन है।
अब है रूस। रूस भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आर्टिकल 51 के, ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। ये हमने किससे ली है? रूस से ली है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। ब्रिटेन से क्या ली है? संसदीय शासन व्यवस्था। ये कैसे याद रख सकते हैं? क्योंकि ये क्राउन मतलब कि रानी यहाँ पर थी, उसका शासन है। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसने व्यापार के माध्यम से यहाँ पर सबसे लंबा राज किया था। संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, क्योंकि राजा जो होता है उसके अंडर ही ये सब चीजें आती है। शासन व्यवस्था, विशेषाधिकार, विधि का शासन, मंत्रिमंडल व्यवस्था और एकल नागरिकता। दूसरा लिया था इंपॉर्टेंट अमेरिका से मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35, अनुच्छेद 12 से 35। इस पर बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। फिर है न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, क्योंकि ये डॉन है इसलिए संविधान की सर्वोच्चता भी अमेरिका से ली है। निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 से 62 तक सारी इंफॉर्मेशन है कि कैसे क्या किस समय कैसे मनोनीत होते हैं, मतलब इन पर क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी दे रखी है। और महाभियोग आर्टिकल 61 में दे रखा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में है। तीसरा है आयरलैंड, जिसका इंपॉर्टेंट पार्ट है नीति निर्देशक तत्व, जो कि हमारे अनुच्छेद 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 में है। और राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन। इसमें एक चीज याद रखनी है, आयरलैंड जो है उसमें 12 सदस्य जो राज्यसभा के हैं उनका मनोनयन है। और दक्षिण अफ्रीका से जो लिया है उसमें राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है। और जो राष्ट्रपति पर महाभियोग होता है लगाया जाता है वो राष्ट्रपति को हटाने के लिए लगाया जाता है, जो कि आर्टिकल 61 के तहत आता है, अनुच्छेद 61 के तहत। उसके बाद है आयरलैंड। आयरलैंड में सबसे इंपॉर्टेंट है नीति निर्देशक तत्व, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं, आर्टिकल 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51। राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन भी आयरलैंड के संविधान से हमने भारत के संविधान में जोड़ा है। फिर उसके बाद आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की व्यवस्था, जो हम हमारे संविधान में संशोधन करते हैं वो व्यवस्था भी हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है और यह आती है आर्टिकल 368 के अंदर। फिर है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो भी हमने दक्षिण अफ्रीका से ही लिया है। उसके बाद पांचवा है रूस। रूस से हमने क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51 का। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ए भी लिख सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये हमने बता दिया है। अब इसके बाद हम आगे के 5 करेंगे। अब हमने 5वां रूस पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे छठा जापान, कि जापान से हमने क्या लिया है। हमने जापान से लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली है? जापान से। जर्मनी, जर्मनी से हमने लिया है, ये इंपॉर्टेंट है, जर्मनी से हमने लिया है आपात उपबंध, मतलब आपातकालीन जितनी भी परिस्थितियां हैं वो ली हैं और वो आती हैं आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक। अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 में क्या है? आपातकालीन जितने भी उपबंध है सारे हैं, ये हमने जर्मनी से लिया है। फ्रांस से लिया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता। ठीक है, फ्रांस से लिया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता। अब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। ये इसमें समवर्ती सूची के बारे में पूछा जाता है तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और आखिरी है कनाडा से जो हमने लिया है वो है संघात्मक विशेषताएं, कनाडा से ली गई है। एक बार फिर से बता देती हूँ, जापान से लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जर्मनी से जो कि इम्पोर्टेंट है आपात उपबंध, मतलब आपातकालीन जितनी भी परिस्थितियां हैं जो हम पढ़ते हैं वो ली हैं और यह है आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक।
फिर आता है फ्रांस, जिससे लिया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता। फिर ये भी इम्पोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची जो कि बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, और संयुक्त अधिवेशन। इसके बाद आखिरी है कनाडा, संघात्मक विशेषताएं। इम्पोर्टेंट था वो था ब्रिटेन, अमेरिका, ये सबसे इम्पोर्टेंट थे। ये सारे 10 के 10 पढ़े थे। और आज के टाइम में जहाँ पर एक परिवार में 4 सदस्य को संभालना भी मुश्किल है, वहाँ पर हमारे संविधान के द्वारा इतने बड़े भारत जिसकी इतनी ज़्यादा आबादी है उसको संभाला जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें हमारे संविधान को नमन करना चाहिए जो हमें इतनी सारी शिक्षाएं दे रहा है, इतने सारे चीज़ों का हमें ज्ञान दे रहा है, तो हमें हमारे संविधान को नमन करना चाहिए। धन्यवाद।